Triggered Insan, if you're watching this, just know that I would love to have you on one of our live stream interview things on our live stream channel sometime. If you're into that, I DM'd you on Instagram, followed you on Instagram. You wanna DM me back? We can totally like get a conversation going. Or we can do an offline interview and I can cut that together so we can chop out all of the things that you don't want in the interview, you know. Either way, we'd just love to have a conversation with you and have that for our audiences. So, okay, here we go. We're looking at a video from Triggered Insan. It's called I Proposed Dinchak Pooja after listening her new song, Truth or Dare. We were just talking to someone about music. Yes. On our live stream. Speaking of live streams. Yeah. And Dinchak Pooja was a conversation that's why I thought it might be fun, because we were literally just talking about Dinchak Pooja. Like, what is she doing now? She's still putting stuff out. She is. And here we are with Triggered Insan. She is literally the Tommy Wiseau of Indian music. Like, no joke. So let's get into this. Here we go. ये मैं हूँ, ये मेरा हग्गू है, ये मेरा माइक है, ये मेरा कमरा है और हमारी यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया कि गाइस प्लीज लीव सम फनी क्वेश्चंस और डेयर्स फॉर अ वीडियो। ओनली 1,79,000 कमेंट्स। ज्यादा नहीं हो गया। आइए देखते हैं फिर क्या मधुरा नीलेश देश पांडे कहती हैं DM ढिंचक पूजा दैट यू लव हर एंड वांट टू मैरी हर। उसमें लगा है 1 लीटर, चलाता है उसको पीटर, पीट का टूट गया मीटर, गाड़ी में जाए किसी गाड़ी में एक शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है? हम गधे हैं। यार तुमने इस लड़की की लिरिक्स सुने? एसीटर वर्ड से जो राइम हुआ सब डाल दिया। पीटर, हीटर, स्पीड का मीटर। तो ऐसे तो मैं भी लिरिक्स लिख सकता हूँ। ज्यादा खाना खाने वाले को कहते हैं ईटर। रिलेशनशिप में चीटिंग करने वाला होता है चीटर। और कंगना की बहन जहाँ से हुई है बैन, उसे कहते हैं ट्विटर। ये लड़की 6 महीने में एक गाना निकालती है। एक्चुअली 6 महीने भी नहीं, 1 साल में एक गाना निकालती है और वो भी ये। और तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूं? नहीं सीरियसली, मेरा क्या दिमाग खराब है? मेरी शक्ल पे कुछ लिखा क्या? तो गाइस अब हम ढिंचक पूजा को मैसेज करने लगे हैं। हाय ढिंचक जी, आई लव योर सॉन्ग्स और आज तक मैंने आप पे जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सब बेकार है एंड आई लव यू। That would never work. मैं आपके बिना मर जाऊंगा। सेकंड। और अब ढिंचक पूजा इसका रिप्लाई करती है नहीं, वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। भूमि गुप्ता कहती है बी समवन्स पेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। भैया आई एम योर पेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स पेट? यस, मेक मी डू एनीथिंग। सर्वेंट बन जाना, सल्लर दो। पेट? कौन सा पेट? कोई भी पेट। चार नाम बता मेरे। बाऊ बाऊ कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे नहीं कुत्ता नहीं चाहिए मेरे को घोड़ा चाहिए। अबे घोड़ा होता है, गधा अबे कुत्ता था यार। ऐसे किसी होगी ना तो मैं नहीं खाऊंगा। तू भाऊ करने को बोलेगा बस। भाऊ मम्मी कुत्ता घोड़ा होता है ना, वो गधा होता है। भाऊ अरे नहीं, भाऊ भाऊ अबे गधा नहीं, घोड़ा चल किचन तक चल घोड़े। 1 सेकंड, अभी आधा सेकंड पहले मैं कुत्ता था, अभी मेरे भी सवारी करने लग गया। अरे तू सिर्फ डीचू कर सकता है। चलो चल बाबा। अरे तू कितना भारी है भाई? अरे मैं मर गया, बेटा सुन के मर गया। I thought he was joking. अरे मम्मी रे, अरे निकल तो नहीं गई। ये तो टट्टी है। तो पीला हो जाएगा। आई मेरे घुटने छिल गए। अरे गधे में हाथी नहीं चलता। मुझे ये पेट ओनर पसंद नहीं आए। तू केविन पूछता है कभी स्कूल बंक किया है? नहीं। मैं एक होनहार छात्र था जो हर क्लास अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, प्रतिज्ञा और निष्ठा के साथ अटेंड करता था। और ये सारी तुम्हारी पड़ोस की लड़कियां नहीं है, वैल्यूज है जिसके बारे में आजकल के लौंडियों को कुछ नहीं पता है। मैंने कभी क्लास बंक तक नहीं करी है, तो स्कूल बंक करना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि हमारे जमाने में तो दर्श कुमार कहता है सिंह चरस गांजा मेरे को प्यारा इन पब्लिक। Yo, let's go. या
Yo yo yo. Yo yo. Yo. Yo yo. चरस गांजा मेरे को प्यारा चरस गांजा मैं आपके साथ होया बोले पता है मैं क्या कहता चरस गांजा मेरे को प्यारा चरस गांजा just run bro भाई कसम खुदा की बहुत बेइज्जती फील हो रही है पर सह लेंगे थोड़ा सा। सुनीता शेखावत कहती है गो इन पब्लिक एंड आस्क 5 स्ट्रेंजर्स क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? एक्सक्यूज मी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। दांत दिखाओ। भैया पानी को लगा रहे हो? अरे नमक अगली बार होना चाहिए। इनसे पूछा जाए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। दांत दिखाओ। दांत दिखाना। ये भी सुबह के लिए है। नमक चाहिए नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। भैया क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोलगेट है उसमें नमक है? नमक वाला कोलगेट लीजिए ठीक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? Sorry, I have a boyfriend. गजब बेइज्जती। नुजरत परवीन कहते हैं पड़ोसी के दरवाजे को नॉक करके भाग जाओ। बस इतना सिंपल सा डेयर आ जाओ। How does not bump his head all the छोड़ time? लात मारूंगा मैं और एक छोड़ ये ले 2 लात मारूंगा। और क्या बोल रहे थे? नॉक करके भागो। लात मार के भी नहीं भाग रहा मैं। क्यों भागूं? डरता हूँ क्या? कोई रहता ही नहीं है। I knew it. जीत कर मारकर कहता है ईट आइसक्रीम विद मैगी। आइसक्रीम Ew. नहीं सीरियसली आइसक्रीम विद मैगी। एक बार बहुत टाइम पहले तुमने मेरे को आइसक्रीम विद केचप खिलवाई थी। I love तब वो ketchup, करने के but- बाद मैं सोच रहा था यार मैं कितना बेवकूफ हूँ जो मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब तुम मेरे को आइसक्रीम मैगी के साथ खिलवाने वाले हो। नहीं सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? ठीक है तो ये है हमारे पास मैगी और ये रही आइसक्रीम। तो अब जो है हम इस आइसक्रीम को इस मैगी में मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं मैगी विद आइसक्रीम। Oh God! Ugh. बेकार बंदा है भाई तू। He likes it, doesn't he? Is it better than you thought? टट्टी है? नहीं। बहुत टेस्टी है। मजाक से हटकर। ये तो पता है कैसा लग रहा है? जैसे मैगी में आइसक्रीम मिक्स कर दिया। प्रिशा मल्हान कहती है कॉल प्रेरणा एंड टेल हर कि इमरजेंसी हो गई है एंड जब वो आए तो उसको बोलो कि लाइट ऑन कर दियो। प्रेरणा को मैंने फोन मिला दिया है। 2000 years later. उठा ले फोन उठा। प्रेरणा सुन किधर है तू? मैंने कहा होना। अरे यार सुन सुन घर पे ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है प्लीज जल्दी से घर पहुंच जा। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। क्या हुआ सुन मैं अभी बता नहीं सकता तेरे को बहुत बड़ी इमरजेंसी है सच बता रहा हूँ जल्दी से घर पहुंच जा। अरे सुन मैं आई कांट टेल यू एवरीथिंग तू जस्ट घर आ तो मैं तेरे को बताता हूँ ठीक है जल्दी से आ जा प्लीज यार। अरे जल्दी आ बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जल्दी आ। 12 seconds later. The camera's not hidden though. क्या हुआ तेरे को? सिर पकड़ के क्यों बैठे? क्या हुआ? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यार वो लाइट ऑफ कर दिया। ये कैमरा क्यों है यहाँ पे? अरे तू लाइट ऑफ कर दे। तूने वहाँ से मुझे घर से ये वीडियो ऐसे ये बनाने के लिए बुलाया है? Sorry darling. Seriously? Sorry darling. मैं तो पागल लग रही यार मैं तो इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। हेलो अब हर फेक प्रैंक की तरह इस वाले फेक प्रैंक के लिए भी एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और कुछ नहीं तो इस ऑनेस्टी के लिए लाइक कर दीजिए। खुद बोल रहा हूँ मैं यार फेक प्रैंक है कौन सा प्रैंक असली होता है तुमने दिया था ना ये डेयर ये प्रैंक करो तो भाई मैंने कर लिया तो प्रैंक तो नकली होते हैं अब लाइक करो। नहीं That was a fake prank, he said? नहीं, this Apparently. can't be. मैं लिटरली वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे को इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आती है कि ढिंचक जी ने मेरा मैसेज पढ़ लिया है और उस पर रिप्लाई किया है हाय। मैंने लिटरली बोला आई लव योर सॉन्ग्स। गाड़ी मेरी 2 सीटर उसमें लगा है 1 हीटर हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मैं जब आज टूट गई यार। पढ़ा
पढ़ा क्यों तूने? और पढ़ा तो पढ़ा, रिप्लाई करती है हाय। हाय का क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ क्या रिप्लाई करूं इनको मैं? ड्रैगन गेमर 98 कहता है आप अपनी मम्मी के सामने जाके अचानक से नागिन डांस करना स्टार्ट कर दो। हमें छापरे, हमें छापरे, हमें छापरे। इसे वैलेंटाइन डे पे किसी नागिन ने काट लिया है। हमको है कि कोई भी आके बता जाता है। Memes and Music कहता है say to your family that you are leaving YouTube and starting engineering again. बोल भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं YouTube क्विट करके फिर से इंजीनियरिंग कर लूँ। वो देखा है? वो क्या पापा? वो देखा है? वो क्या? वो दरवाजा देखा है? यहीं से निकल ले, पहली फुर्सत में निकल, फुट यहाँ से। हाँ। हो गया मेरा प्रैंक, मुझे करना ही नहीं है। दिव्यांशी दहिया कहती है go in public, spray deodorant on yourself और फिर शाहरुख वाला पोज करो। हमें छापरे, हमें छापरे, हमें छापरे, These stares are so silly. हमें छापरे, हमें छापरे। बेटे, बेटे, बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरीनी बरारा पूछती हैं आर यू BTS आर्मी एंड आर यू अ हैरी पॉटर फैन? आई थिंक बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, काफी सारे लोग जो है वो BTS आर्मी है एंड वो मेरे से क्वेश्चन हर जगह पूछते रहते हैं, मेरी लाइव स्ट्रीम से भी यही पूछते रहते हैं कि क्या आप BTS आर्मी हो? तो आईड से आई एम नॉट टेक्निकली अ BTS आर्मी क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ मैंने उनके काफी सारे गाने सुने हैं एंड डायनामाइट गाना जो इंग्लिश में था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड एम आई अ हैरी पॉटर फैन? आई एम अ पॉटर हेड सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने हैरी पॉटर के 8 मूवीज, मैं बुक्स नहीं पढ़ता मैं क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट मच ऑफ अ रीडर, लेकिन मैंने 8 मूवीज कम से कम हर एक मूवी 20-30 बार देख रखी है। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स में मेरे को बताना ढिंचक पूजा को क्या मैसेज करना है, ठीक है? And I will see you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching. He reminds me so much of Raw 2.0. I know, it's wild. It's wild. Every time I watch it, I'm just like, oh Even my god. the way he walks. Yeah. Well, he said I'm done with this prank. Like, just the way he moves. It's so weird how much he reminds me of Raw 2.0. It just like trips me out. I liked that prank though. Like, I don't, obviously, we haven't watched enough Triggered Insan to know, is that his girlfriend or his sister that came and was like, Either way, your man? she But was really good at acting. If yeah, that was fake. if that was fake, like, oh my god, I really bought it because she looked so upset. Yeah. Like, this is so stupid. Why did you call me here? With the dad, I can feel him leaning into it. Yeah. Like I can feel like he's just playing along. Yeah. The mom, it always looks like she's bamboozled or like taken by surprise. Like she's just like, what's happening She's now? just like so bemused. She's Yeah. like, what? Okay, son. Yeah. It's fine. I'm just trying to cook. I mean, maybe she's having fun too. Like Yeah. she brought up the chapel. Yeah. Yeah. Chapel. What do you Just as a think he joke. should say to Jinchuk Pooja? Like, what I don't the know, hell? but I got annoyed though because that's something that a lot of girls do actually. Like, especially even on dating apps, you have this whole thing that you say and they go hi. I'm like, I said something, you know. Yeah, like answer my questions. I gave you something to go off of. Now it's your turn to think and actually have something to say. I mean, you know? that maybe that's asking a lot of her, but No, but like that just seems like it happens a lot on Instagram as well, where I'll say a number of things and it's like, hello. I'm like, okay, can you answer my questions or do I need to ask the questions again? already said hello. My hello was in the first one. Now you answer the questions. Like, what's going on here? Maybe she was aware of what was happening. Maybe she knew that, you know, he was trying to punk her. And that's why she, you know, it was a very bemused hi. Hi. What do you want? Get I to wish it. she had just said yes. Well, what would he do if she said yes? I just kind of wish that more of the video was about that exchange. Like him actually trying to engage and not going off of the audience. Right. Like just keep trying, like see where that conversation goes. But I'm wondering if what he did was even permissible because he was sharing their private DMs. Like, is he allowed to do that? You see what I'm saying? I Like, don't know. that's a private conversation and he made it very public. So I'm like, ooh, I hope that's okay. He seems like a very relatable guy. And for being triggered in San, it doesn't seem like we actually see him triggered all that often. That's true. You know, like He's pretty chill. Angry Joe is often angry.
the game reviewer guy. Yeah. He's always mad about something to the point that it's just obnoxious. Triggered Insan doesn't seem like he gets triggered too much. We just haven't seen it very much. I like that he, went for it, but it seemed like he was sort of half going for it, like he's like, I'll knock on this door, I'll kick this door, and I'm gonna run away because no one lives there. I know, but a lot of the dares though, I'm sorry, they were kind of silly. He was handpicking. Yeah. He was handpicking the silly dares. Yeah, But there has to have been like some really epically good dares in there that he just didn't want to do. I was legitimately concerned about his knees because when he went down on his hands and knees, and he's got his brother on his back, it's like your knees are on the marble floor. On the marble tile. All of his weight and yours is going into your knees, into the marble tile. I can't imagine it felt very good. A lot of weight, and he's walking around, and he legit looked like he was struggling. I don't know if he was leaning into it and just. Well, if his brother's 100 kilos, just for reference for you, that's like 220 plus pounds. Really? Yes. His brother's 220 pounds. 220 plus extra. Doesn't even look like that. No, he doesn't. I mean, they're tall, right? Yeah. If they're tall, 220 pounds on like a 6 foot plus tall guy is okay. What is the salt in your toothpaste joke? I think it was an ad because we get this on our Hindi. Oh, that's right. On our Hindi streams too. Salt in your toothpaste. Yeah, I forgot about that. It's good for you. Yeah. Is it really? I don't know. Salt is actually very good for your gums. The ice cream Maggie thing really caught me off guard there. Him enjoying it was no surprise. I actually fully enjoyed the result to be that he was enjoying it. It just sounds wrong. It just sounds gross. Like, would you want to have chocolate ice cream inside of lasagna? That just sounds wrong. It does sound wrong. But saying that though, one of my favorite flavors of ice cream is candied bacon in like a bourbon vanilla ice cream. It tastes so good. Bacon on donuts? I don't eat swine. Don't even get me started. Oh my God. I don't eat swine. Sorry. Well. That's how you get the flu. Just kidding. No, but I legit. I know you don't eat pork. I don't eat pork at all. The only time I've eaten pork is like if it's pulled pork, like a pulled pork sandwich. Yeah. Barbecue pulled pork, then that's the only time or ribs or something like that. But generally speaking, I don't eat pig. Yeah, I legit thought that he actually called that lady over. He's got a fancy computer case. I couldn't help but notice that. And it looks like it still has the plastic on it. Oh, the shiny rainbow case. Yeah. I thought that was a monitor. No, that's his case. That's his computer case. He's got RGB going like crazy with the graphics card and the RAM and the water cooler. Looks cool. Yeah, he's got the Corsair water cooler thing going on. And the Dinchak Puja song. Oh my gosh. It was wonderful. It was marvelous. Hey, who are you to say what art is and isn't? That is true. That is true, but OMG. I love the jokes that he put in the subtitles about like, oh my God, why are you making us listen to this again? Like, who made the subtitles? Was it him? I don't think it was him. I don't know, but whoever made the subtitles, good job, because it just added to the comedy even more. So like, I really, really appreciate it. One of the things I like about Triggered Insan is that his videos feel, at least so far, they feel different from the other YouTube comedy videos, vlogs that you see out there, because a lot of the YouTube comedy videos you see feel, at least on some level, like they're parroting each other, like they're mimicking each other's styles. And whenever I see that happen, it turns me off a little bit. It feels like he's doing his own thing. Yes, he's using memes, and a lot of people use memes in the middle of their videos to emphasize a joke, but it still feels like his own thing. Right. His videos feel different from other people that I've seen. I like that he went for the Karaminati song. That was, I wish you committed harder to it. I wanted to see him, because when he went out in public to sing, he wasn't singing to anybody. It was just to cars. So I'm like, no, you gotta sing it at people. Well, yeah, but it's Corona. I mean, he's out there doing this stuff, unmasked and stuff. I'm like, I guess it's different in India, right? And people don't seem to be as concerned or perturbed by it. But I mean, if someone started singing at me right now, I'd be like, 6 feet away, 10 feet if you're singing, excuse me, and put a mask on, please. Okay. I don't know. No, you're right. What, you wouldn't? You would No, take it? you're right. You would run away like a little scampy mouse? Sure. You guys, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed that. Thank you, Triggered Insan, for allowing us to react to this. I'm Jabby Kuwait. This is Achara Kirk. Peace out.